You are watching Technical Academy Campus for JE, GATE and PSU with easy methods and great tricks. Please subscribe our channel and press the bell icon. Please like and share the video. Hello friends, welcome to Technical Academy Campus. This is the first lecture of our topic transmission line. तो दो स्टूडेंट जो कि सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये लेक्चर उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम्स में आता है. तो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, बिकॉज ट्रांसमिशन लाइन इज अ पार्ट ऑफ पावर सिस्टम and also it is a part of MFT. So firstly we are going to discuss about what a wave means. A wave are means of transporting electrical energy or information. तो wave are means of transporting electrical energy or information. तो wave के जरिए ही हम किसी भी electrical energy या फिर किसी भी information को transmit करते हैं, जैसे कि electromagnetic wave या फिर TEM wave. तो वेव एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड अ मीडिया फॉर इट प्रोपिगेशन. तो वेव को प्रोपिगेट करने के लिए एक मटेरियल या फिर मीडिया की रिक्वायरमेंट रहती है. तो वेव किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए वेव को वी रिक्वायर अ मीडिया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया थ्रू विच द वेव प्रोपिगेट. So the media can be classified into two types, that is bounded media and unbounded media. So if a wave propagates through unbounded media, then it is called unguided wave. यदि कोई वेव अनबाउंडेड मीडिया से प्रोपेगेट करता है तो उसे अनगाइडेड वेव के नाम से जाना जाता है. इस तरह से जब बाउंडेड मीडिया से कोई भी वेव प्रोपेगेट करता है तो उसे गाइडेड वेव कहा जाता है. तो हियर वी हैव अ ट्रांसमीटर एंड अ ट्रांसमिटिंग एंटीना. तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रांसमीटर और ट्रांसमिटिंग एंटीना है दैट कैन ट्रांसमिट द वेव like that transmit the information that transmit the information in the form of electromagnetic wave. So these electromagnetic wave are received by the receiving antenna, and then they convert it into electrical energy, and then the electrical energy is received by the receiver. So this type of discussion is considered in antenna. So antenna and wave propagation in other subject, antenna and wave propagation is other subject, but our main focus is on guided wave. So guided wave and bounded media can be classified into two type, transmission line and waveguide. So bounded media can be classified into two type, transmission line and waveguide. So transmission line are two or more conductor line, transmission lines are two or more conductors line. तो इनका यूज हम लोग फॉर 100 मेगाहर्ट्ज टू 18 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज के लिए हम टू वायर ट्रांसमिशन लाइन, टू वायर और टू और मोर कंडक्टिंग लाइंस का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर हम लोग टू वायर ट्रांसमिशन लाइन होता है, उसे पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन भी कहते हैं. जैसे कि हम लोग टेलीविज़न में के हमारा पुराना टेलीविज़न में हम लोग टू वायर ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करते थे जो कि एंटीना से कनेक्टेड रहता था. तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज था 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी रेंज था. बट नाउ वी आर यूजिंग कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन, जो कि आप लोग डिश एंटीनाज में कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन देखते हैं. तो द फ्रीक्वेंसी रेंज इज फ्रॉम 1 गीगाहर्ट्ज टू 18 गीगाहर्ट्ज. वेवगाइड आर द सिंगल लाइन कंडक्टर्स. वेवगाइड्स आर द सिंगल लाइन कंडक्टर्स हुज फ्रीक्वेंसी रेंज इज मोर देन 18 गीगाहर्ट्ज. तो 18 गीगाहर्ट्ज से अबव फ्रीक्वेंसीज के लिए हम लोग वेवगाइड्स का यूज़ करते हैं. But our main focus is on transmission line, the two wire transmission line and coaxial transmission line. Next, the concept of infinite transmission line. तो सबसे पहले हम लोगों को concept डिस्कस करना है कि infinite transmission line होता क्या है and what is the use of infinite transmission line. इसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं. तो it is a hypothetical line. ये एक hypothetical line है. It is not a true line but it is a hypothetical line यूज टू एनालाइज द ट्रांसमिशन लाइन. तो एनालिसिस ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं. ट्रांसमिशन लाइन को इजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए हाइपोथेटिकल लाइन को एज्यूम करना होता है. तो यहाँ पर एक हम लोगों ने हाइपोथेटिकल लाइन को एज्यूम किया है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है. तो इट इज़ अ हाइपोथेटिकल लाइन यूज टू एनालाइज द ट्रांसमिशन लाइन. तो ट्रांसमिशन लाइन को एनालिसिस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल लाइन एज्यूम किया है जिसका लेंथ हमारा इनफाइनाइट है. तो ट्रांसमिशन लाइन को इजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए हाइपोथेटिकल लाइन को एज्यूम किया जाता है. तो इस ट्रांसमिशन लाइन का जो लेंथ है हमारे पास इनफाइनाइट है. सेकंड, इस लाइन इज यूनिफॉर्म एंड सिमेट्रिकल, यानी कि लाइन में कहीं पर भी
उबड़ खाबड़ नहीं है, मतलब कि लाइन इज यूनिफॉर्म, कंप्लीट यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, एक समान है पूरी लाइन, और सिमेट्रिकल है। कहीं पर भी किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का एक पॉइंट पे जो कैरेक्टरिस्टिक है वही दूसरे पॉइंट पे, ये भी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं फॉर द शेक ऑफ एनालिसिस। एंड द इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट्स पर यूनिट लेंथ आर आइडेंटिकल। तो जो इसके इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, इस लाइन के इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट पर यूनिट लेंथ के लिए आइडेंटिकल है, यानी कि हर यूनिट लेंथ के लिए जो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो भी इसके इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट्स होंगे, जो भी इसके पैरामीटर्स होंगे, वो अदर लेंथ के लिए भी वो हमारा जो है सेम ही रहेंगे। तो क्योंकि इस लाइन की लेंथ हमारी इनफाइनाइट है, क्योंकि इस लाइन का लेंथ हमारा इनफाइनाइट है, इसीलिए कोई भी वेव अगर हम अप्लाई करते हैं, इस पर कोई भी वेव अगर हम अप्लाई करते हैं, तो यह वेव कभी भी अपनी एंड पॉइंट पर रीच नहीं करता। तो यह वेव कभी भी अपने एंड पॉइंट पर रीच नहीं करता। तो जब ये वेव हमारा एंड पॉइंट पे रीच ही नहीं करेगा, तो हमारे पास जो एंड पॉइंट से आने वाले रिफ्लेक्टेड वेव होंगे, तो वो भी हमें नहीं मिल पाएंगे। तो कोई भी रिफ्लेक्टेड एंड पॉइंट से सेंडिंग एंड पर रिसीव नहीं होता। तो कोई भी वेव ना तो सेंडिंग एंड से लोड पॉइंट पर रिसीव होता है, और ना ही कोई भी रिफ्लेक्टेड वेव सेंडिंग लोड पॉइंट से सेंडिंग पॉइंट पर रिसीव होता है। तो वेव नेवर रीच टू द एंड पॉइंट, ना तो कभी वेव रीच एंड पॉइंट पर, और ना ही कोई भी वेव रिफ्लेक्ट होकर एंड पॉइंट से सेंडिंग पॉइंट पर आएगा। सब मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द ट्रांसमिशन लाइन। सेंडिंग पॉइंट पर अप्लाइड वोल्टेज या करंट का वैल्यू, सेंडिंग पॉइंट पर अप्लाइड वोल्टेज या करंट का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस पर डिपेंड करता है। सेंडिंग पॉइंट पर अप्लाइड वोल्टेज या करंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन के कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस पर डिपेंड करता है। अगर जेडएल की वैल्यू इनफाइनाइट कर दी जाए, यानी ओपन सर्किट कर दिया जाए, तो भी हमारा वोल्टेज या करंट इफेक्ट नहीं होगा। और यदि हमारा जेडएल की वैल्यू शॉर्ट सर्किट कर दिया है, क्योंकि हमारा इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन में जेडएल पर वेव पहुंच ही नहीं पाएगा, तो जेडएल पर वो डिपेंड नहीं करेगा, वो ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस पर ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम लेंगे द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट अप्लाइड टू द सेंडिंग एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सो यदि अगर हम ट्रांसमिशन लाइन पे, जैसे कि यहाँ पर एक ट्रांसमिशन लाइन है, तो इस पर एसी वोल्टेज अप्लाई करता है, तो द फाई एंगल बिटवीन वी एंड आई, द एंगल बिटवीन वी एंड आई, द फेज एंगल बिटवीन वी एंड आई एंड कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो जो एंगल है हमारे पास, उसकी वैल्यू अगर हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी भी ट्रांसमिशन लाइन पर, तो जो एंगल है फाई द एंगल डिपेंड्स ओनली वोल्टेज एंड करंट एंड द कैरेक्टरिस्टिक फाई angle between voltage and current depends on the frequency, and also the characteristic impedance of transmission line depends on the frequency. So now we are going to discuss transmission line parameters. तो क्या क्या ट्रांसमिशन लाइन्स के पैरामीटर होते हैं? तो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर कैन बी कैरेक्टराइज इनटू टू टाइप। ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर्स हैं उनको हम दो टाइप से कैरेक्टराइज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे प्राइमरी कांस्टेंट एंड सेकेंडरी कांस्टेंट। तो प्राइमरी कांस्टेंट्स आर दोज कांस्टेंट विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द शॉर्ट पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एज ए इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पर हम प्राइमरी कांस्टेंट को ट्रांसमिशन लाइन के इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन प्राइमरी कांस्टेंट का यूज़ करके ट्रांसमिशन लाइन को एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका यूज़ हम एनालिसिस में करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, एक शॉर्ट पार्ट का हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। इसमें हमारे पास जी इज़ द लीकेज कंडक्टेंस, यहाँ पर जी हमारे पास लीकेज कंडक्टेंस है। शंट कैपेसिटेंस, सी इज़ द शंट कैपेसिटेंस, क्योंकि शंट में हमारा कैपेसिटर लगा है, तो सी इज़ द शंट कैपेसिटेंस, एंड एल इज़ द सीरीज इंडक्टेंस एंड आर इज़ द सीरीज रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को एक शॉर्ट पार्ट के ट्रांसमिशन लाइन को एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड एज लंपेड पैरामीटर कंसेप्ट। तो ये जो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट है, तो ये हमारा एक लंपेड पैरामीटर कंसेप्ट पर बेस्ड है, क्योंकि ये जो हमारे पास इसमें लगे हुए कंपोनेंट्स हैं, दिस इज़ नॉट अ ट्रू कंपोनेंट बट इट इज़ अ बिहेवियर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो ये बिहेवियर है ट्रांसमिशन लाइन का। तो क्योंकि बिहेवियर को हम रिमूव नहीं कर सकते, जैसे हमारा नॉर्मल रजिस्टर होता
तो नॉर्मल रजिस्टर को हम यहाँ से इधर इस पॉइंट से हटा सकते थे, बट वी कैन नॉट रिमूव दिस रजिस्टर बिकॉज दिस इज अ लंपेड रजिस्टर। इस तरह से यहाँ पर इंडक्टर भी हमारा लंपेड इंडक्टर है, इट कैन नॉट बी रिमूव, इट इज़ अ बिहेवियर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, it is a behavior of transmission line, and the capacitor, the shunt capacitor is a behavior of transmission line. This is called distributive parameter concept. इसको distributive parameter concept भी है, इसको distributive parameter concept भी कहता है, क्योंकि over all complete transmission line contain this type of circuit, complete transmission line contain this type of circuit distributed over along the transmission line। तो transmission line के along इस type के circuit हमारे कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन के अलॉन्ग इस टाइप के सर्किट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर कंसेप्ट पे कहा जाता है। तो ये तो एक शॉर्ट पाथ है ट्रांसमिशन लाइन का, एक शॉर्ट पाथ को हमने ट्रांसमिशन लाइन के रिप्रेजेंट किया, बट वो कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन जो हमारे पास होता है तो उसमें इसी टाइप के सर्किट एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। सेकेंडरी कॉन्स्टेंट का यूज़ हम बिहेवियर ऑफ या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो सेकेंडरी कांस्टेंट का यूज़ करके हम प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की। तो दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, एंड द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक द प्रोपेगेशन कांस्टेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रीक्वेंसी बिहेवियर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो किस तरह से हमारा डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए बिहेव करता है ट्रांसमिशन लाइन, वो हमारा टॉपिक है। जो ये टॉपिक है हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर का। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस स्किन इफेक्ट, तो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्किन इफेक्ट के बारे में और वेव इक्वेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन, एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का हमारा हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का एक पार्ट लिया है। तो एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्रेजेंट किया है। तो जैसे हम लोग अगर लो फ्रीक्वेंसीज पर इस ट्रांसमिशन लाइन को यूज़ करते हैं, तो लो फ्रीक्वेंसीज के लिए हम लोग जीरो से एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो जीरो से लेके हम एक पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक इसको यूज़ करेंगे। तो XL इज इक्वल्स टू 2πfl। तो अगर f की वैल्यू जीरो है तो XL इज इक्वल्स टू जीरो, सो द इंडक्टर कैन बी रिप्लेस बाय अ शॉर्ट सर्किट। So the inductor can be replaced by the short circuit because it inductive reactance is zero. Similarly, Xc is equals to 1/2πfc. If f is zero, then Xc is equals to infinite. तो Xc क्योंकि infinite है तो the capacitor will behave as open circuit. तो capacitor जो है हमारे पास वो open circuit की तरह से behave करेगा। तो यहाँ पर हम inductor को replace कर रहे हैं by a short circuit and the capacitor is represented by open circuit। और यहाँ पर एक छोटा ट्रिक है हमारा, यहाँ पर हमें एज्यूम कर रहे हैं एक लोड को, एक इट इज़ नॉट अ रियल लोड बट इज़ अ एजम्पशन लोड। तो हम एक एज्यूम कर रहे हैं एक लोड को। यहाँ पर जब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम लोग पास करेंगे इस ट्रांसमिशन लाइन से, तो वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इस शॉर्ट पास से होता हुआ इस लोड पर रीच करेगा। कोई भी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल रिसीवर पर रिसीव नहीं होगा, रिसीवर पर रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा। तो सारा का सारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एक पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक की जो सिग्नल है हमारा, वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल लोड पर हमें रिसीव होगा। तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है ये पास करता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाई फ्रीक्वेंसी बिहेवियर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए किस तरह से बिहेव करता है ट्रांसमिशन लाइन, इसके लिए हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से इनफाइनाइट तक के एक सिग्नल को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो XL इज इक्वल टू 2πfl। तो f की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट है तो XL की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट है। तो क्योंकि XL की वैल्यू इनफाइनाइट है तो इंडक्टर कैन बी रिप्लेस बाय ओपन सर्किट। सिमिलरली Xc इज इक्वल टू 1/2πfc, f इज इनफाइनाइट, Xc इज जीरो, तो द कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट। तो हमारा जो ओपन सर्किट इंडक्टर को हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर रहे हैं और कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट से। जो भी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होंगे वो इस ओपन सर्किट से पास नहीं हो पाएंगे। फिर भी अगर कुछ हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल इस टर्मिनल से पास भी रहता है तो भी सभी फ्रीक्वेंसी सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इस शॉर्ट सर्किट से होते हुए ग्राउंड हो जाएंगे। तो नो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आर रीच एट द लोड। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो हमारा होता है वो लोड तक रीच नहीं करता। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये हमारा जो फिल्टर है ये स्टॉप करता है। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसको लो पास फिल्टर की तरह से भी हम लोग यूज़ करते हैं, इसे लो पास फिल्टर की तरह से भी यूज़ करते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन हमारा बहुत बार आया हुआ है, इस रो में आया हुआ है, गेट में भी आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको भी मैंने यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन के पार्ट में रखा है। तो FC फॉर 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन इज 200 मेगाहर्ट्ज। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है हमारा वो 200 मेगाहर्ट्ज होता है इन द केस ऑफ 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन। जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ना ही
हमारा जो सिग्नल है ना ही पास होता है और ना ही स्टॉप होता है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर 2 wire transmission line is approximately equal to 200 megahertz, and for coaxial cable it is 1 gigahertz. So, and for coaxial cable it is 1 gigahertz. So most important point, cutoff frequency for 2 wire transmission line is 200 megahertz, and for coaxial cable it is 1 gigahertz. So thank you very much, and please subscribe to our channel.